कनाडा के बाद अब अमेरिका ने लिया भारत से पंगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के नाम पर भारत को घेरा। भारत के खिलाफ साजिश के लगाए गंभीर आरोप। क्या अमेरिका के गंभीर आरोप से टूट जाएंगे रिश्ते? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विदेशी धरती पर खालिस्तानी आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी समस्या रही है, बात चाहे कनाडा की हो या फिर ब्रिटेन की। खालिस्तानी आतंकवादी कभी भारतीय दूतावास पर हमला करते हैं तो कभी दूतावास के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश इन खालिस्तानी आतंकियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। तो वहीं इसी बीच जून महीने में कनाडा में जब एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो तमतमाए जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एजेंट्स पर हत्या के बेबुनियाद आरोप लगा दिए। तो वहीं भारत ने भी उसके आरोपों को खारिज करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए। तो वहीं कुछ ऐसा ही अब भारत के मजबूत दोस्त माने जाने वाले अमेरिका के साथ भी हो रहा है। उसने भी भारत पर एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगा दिया, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या कनाडा की तरह ही अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। जिस तरह से कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या का आरोप लगाया था, उसी तरह से अब अमेरिका ने भी भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की और एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कथित साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले में अमेरिका ने निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने एक भाड़े के हत्यारे को $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए कैश देने के बदले अलगाववादी नेता की हत्या का ठेका दिया था। लेकिन जिस हिटमैन को हत्या का काम सौंपा गया था, वो असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था। इस मामले में अमेरिकी वकील डेमियन विलियम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा, प्रतिवादी ने भारत से न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रची, जो सार्वजनिक रूप से सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की वकालत करता है। हालांकि इसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पन्नू ही था जिसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप अमेरिका भारत पर लगा रहा है। इस मामले में अमेरिका ने निखिल गुप्ता को इसी साल जून में ही गिरफ्तार भी कर लिया था और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने हत्या की साजिश का मसला शीर्ष स्तर पर भारत के सामने भी उठाया है। बीबीसी ने एक शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिका के शीर्ष खुफिया अधिकारियों CIA के निदेशक विलियम बंस और नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक एवरिल हेंस को भारतीय अधिकारियों से बात करने के लिए भारत भेजा था, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है, हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत अमेरिकी सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य के बीच सांठगांठ से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की हैं। ये सूचनाएं दोनों देशों के लिए चिंता का विषय हैं और इसलिए जरूरी कार्रवाई करने का फैसला किया है। भारत अपनी ओर से इस तरह की सूचनाओं को गंभीरता से लेता है, क्योंकि हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालते हैं। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि 18 नवंबर को भारत सरकार ने मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। अमेरिका के गंभीर आरोप के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कनाडा की तरह अमेरिका से भी भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि कनाडा के आरोप के बाद भारत ने भी टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो वहीं अब अमेरिका ने भी भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो क्या इस बार भी
भारत उसी तरह से प्रतिक्रिया देगा जैसे कनाडा को दी थी। इस अहम सवाल का जवाब दिया है विदेशी एक्सपर्ट ने, जो मानते हैं कि कनाडा की तरह अमेरिका इस मामले में उग्र नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये बात तो वो भी जानता है कि चीन की अकड़ ढीली करने के लिए उसे भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे में वो भारत से पंगा लेना नहीं चाहेगा। ये बात थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन से जुड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन भी मानते हैं। वो तो कहते हैं, आज की सनसनीखेज खबर के बाद भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वास्तव में अमेरिका को भारत की जरूरत अधिक है। बाइडेन प्रशासन की चीन को रोकने की रणनीति के लिए भारत अहम है, लेकिन अमेरिकी छूट असीमित नहीं रहेगी और अगर आगे भी ऐसा ही बुरा व्यवहार हुआ तो जो लाभ हाल में हासिल हुए हैं वो दूर भी हो सकते हैं। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुए इस विवाद के मामले में थिंक टैंक द विल्सन सेंटर से जुड़े विदेश नीति के मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने लिखा, भले ही हमारे पास अब इस हत्या की साजिश के बारे में और अधिक जानकारी हो, मुझे अब भी ये लगता है कि इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों को कोई खास नुकसान नहीं होगा। व्हाइट हाउस को इस साजिश का जुलाई में ही पता चल गया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों को रद्द नहीं किया गया। G20 में बाइडेन और मोदी की मुलाकात हुई। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत और अमेरिका का रिश्ता इतना अहम है कि ये नाकाम नहीं हो सकता। खालिस्तानी हत्या के बाद कनाडा ने जितनी हायतोबा मचाई थी, उतनी हायतोबा अमेरिका ने नहीं मचाई, क्योंकि वो जानता है कि भारत की दोस्ती उसके लिए बेहद जरूरी है। तभी तो निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में 30 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट सितंबर में G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आते हैं और पीएम मोदी से बेहद गर्मजोशी के साथ मुलाकात भी करते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि दोनों तरफ से ही इस मामले को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी कनाडा दे रहा है। कनाडा के सामने मुश्किल थी कि वहां सिखों की आबादी ज्यादा है और मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो को चुनाव के लिए सिखों की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बेबुनियाद आरोप भारत पर लगा दिया, लेकिन अमेरिका के सामने ऐसा नहीं है। अमेरिका ने पन्नू के मामले में बड़ी ही समझदारी दिखाई और भारत के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेने के बजाय बड़े ही प्यार से जांच में सहयोग मांगा और भारत भी इस पर राजी हो गया। इससे समझ सकते हैं कि कनाडा की तरह फिलहाल अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते में दरार नहीं आने वाली है।